अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती जायके। देसी विलायती जायके में आज हम बनाने वाले हैं गवार की फली। ये एक ट्रेडिशनल सब्जी है जिसे हम उसके अथेंटिक तरीके से बनाएंगे, वो भी बगैर टमाटर और इजाफी मसालों के। सो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने 1 किलो गवार फली ले ली है जिसे हमने काट के छोटा छोटा कर दिया है। 1 से 1.5 इंच के हमने टुकड़े इसके बना दिए हैं। साथ में हमें चाहिए छोटे छोटे से प्याज। मैंने यहाँ 6-7 छोटे छोटे प्याज ले लिए हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो जी हमारा पानी हो गया है बॉईल। अब हम इसमें डालेंगे अपनी कटी हुई गवार की फली। इसको आपको पकाने के लिए रख देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है हम इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अच्छा, ढक्कन जो है आपको इसको दे देना है। इसे हमें बॉईल नहीं करना, इसे हमें ढक के फिर पकाना है। 15 से 20 मिनट हमारे हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी फली कितनी पकी है। अब इसको आप चेक कर लें, देखते हैं कि हमारी फली कहाँ तक पहुँची। तो जी हमारी फली जो है वो हाफ़ कुक हो चुकी है। अब आपने देखा कि जब ये फली हाफ़ कुक हो जाएगी तो हम यहाँ पर इसमें डालेंगे प्याज। मैंने छोटी छोटी प्याज ली थी, इसलिए मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। अगर आपके पास मीडियम है तो आप इसके 4 हिस्से कर लें। प्याज डालने के बाद हम इसे मज़ीद 10 मिनट पकाएंगे और उसके बाद जो है हम इसे ड्रेन कर देंगे। ड्रेन करके हम इसका जो भी पानी है वो निकाल देंगे और इसको छन्नी में थोड़ी देर इसे रख देंगे। और यहीं छन्नी में जो है हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। नमक जो है हमें इसी स्टेज पे डालना है, हमें जो है पानी में नमक नहीं डालना था। और साथ में ही मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, लाल मिर्च जो है हमें कुटी हुई लेनी है, हमें इसका पाउडर नहीं लेना। इसका जो फ्लेवर है ना, इस कुटी हुई मिर्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। बस ये 2 चीज़ें ही इसमें डाली जाएंगी और दूसरा कुछ हम इसमें नहीं डालेंगे। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें हमने डाला है आधा कप घी। अच्छा, हम यहाँ पे घी यूज़ कर रहे हैं, ऑयल हम यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ऑयल यूज़ कर लें। अब इस घी में हम डालेंगे 1 चम्मच भर के जो है वो लहसुन का पेस्ट। अच्छा, लहसुन आपको डालनी है, अदरक नहीं डालनी। गवार फली जो है वो एक रवायती सब्ज़ी है, तो इसे हम उसके असली तरीके से ही पकाएंगे। इससे इसका फ्लेवर बिल्कुल एक अलग लेवल का होता है। तो जी हमारी जो लहसुन है वो यहाँ पर ब्राउन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा जो है हम इसे नहीं फ्राई करेंगे, वरना फिर ये है ना जल जाती है, फिर जलने के बाद अच्छा फ्लेवर इसमें नहीं आता। तो यहाँ पर हम इसमें अपनी सब्ज़ी डाल देंगे। सब्ज़ी डालने के बाद हम इसे कवर कर लेंगे। हमें इसे यहाँ पर चलाना नहीं है। 5 मिनट के बाद हम फिर से ढक्कन को खोल के सब्ज़ी को अच्छी तरह से चला लेंगे। इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो सब यकजा होके इसमें चले जाएं। इसमें हमने सिर्फ 2 ही मसाले डाले हैं, एक नमक, दूसरी लाल मिर्च। इन 2 चीज़ों का फ्लेवर इसमें इतना मज़े का आता है, वो जो हमने इसमें प्याज डाली है ना, उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। गवार फली बनाने का जो असल तरीका है वो यही है। हम उसमें टमाटर और इजाफी मसाले जब डालते हैं तो उसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। सब्जियों को हमेशा ही उसके सही तरीके से पकाया करें ताकि उनका जो फ्लेवर है वो ख़राब ना हो। तो जी हमने यहाँ पर जो है इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच इमली का गौदा। इसके जो बीज हैं वो हमने निकाल दिए हैं। इमली का गौदा डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि जो है सारी सब्ज़ी में इमली अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट जो है हम इसे मज़ीद भूनेंगे। अच्छा, ढक्कन खोल के हम यहाँ पे इसको 5 मिनट मज़ीद भूनेंगे, क्योंकि इसका पानी जो है अभी तक पूरा खुश्क नहीं हुआ और इमली का पानी भी इसमें शामिल हो गया है, तो वो भी थोड़ी देर सूखने में टाइम लेगा। तो जी हमने यहाँ पे 5 मिनट इसको भून लिया है और 5 मिनट के बाद जो है हम इसे फिर से ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर आँच जो है हमें मीडियम रखनी है। और 10 मिनट के बाद जो है आप देखें हमारी सब्ज़ी का पानी जो है वो पूरा खुश्क हो गया है और ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। ऑयल जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, इसलिए आप उस हिसाब से डालें। 5 मिनट जो है हम इसे मज़ीद दम पे रखेंगे और 5 मिनट के बाद जो है हमारी गवार की फली बन के तैयार है। इसका जायका बहुत ही अमेजिंग सा होता है, ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा।
अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हमें दुआओं में रखें याद। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।